गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ दो रेमेडीज एक साथ शेयर करूंगी। एक हम बनाएंगे हेयर ऑयल और एक हम बनाएंगे हेयर डाई, जो ग्रे हेयर पर गजब का आपको रिजल्ट देगी ही देगी। कंटिन्यू रहिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे आंवला। मुझे यहाँ पर फ्रेश आंवला मिल गया था, ज्यादा नहीं था, तो मैंने सिर्फ 3 आंवला यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, उन्हें अच्छी तरह से बिल्कुल वॉश कर लिया है। और 2 मुट्ठी भर के, मतलब एक छोटी कटोरी भर के लिए है करी लीव्स। देखिए, करी लीव्स तो हर जगह पर फ्रेश मिल जाता है। और एक बीटरूट ली है मीडियम साइज की। ये तीनों ही ग्रे हेयर के लिए तो फायदेमंद है ही है, उसके साथ साथ बालों में थिकनेस भी देते हैं। बीटरूट बालों को शाइन देने के लिए गजब का काम करती है। आंवला को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। बीटरूट को और कड़ी पत्ते को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ग्राइंडर जार, और ये सब चीजें मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर जार में। अगर आपके पास ये सब फ्रेश चीजें नहीं है तो आगे बताती हूँ कि आप कैसे पाउडर्स इनका यूज करोगे। ठीक है, जिनके पास फ्रेश चीजें हैं वो फ्रेश चीजें यहाँ पर लेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं बीटरूट का छिलका नहीं उतारती हूँ, क्योंकि छिलका भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, धूल मिट्टी ना हो। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ। मैंने तीनों चीजों को डाल दिया है ग्राइंडर जार में। अब हम यहाँ पर एक दो चीजें और लेंगे, जैसे कि गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियां, हिबिस्कस के फ्लावर्स और पत्तियां। ये दोनों भी प्री मेच्योर ग्रे हेयर को खत्म करने के साथ साथ बालों में थिकनेस देते हैं, बालों से ड्राइनेस को निकाल कर खत्म करते हैं, एक नेचुरल शाइन देते हैं, बालों को कंडीशनिंग करते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 3 से 4 लिए हैं फूल, और उसके बाद लिए हैं 10 से 12, बहुत ज्यादा नहीं ली है, 10 से 12 ली है छोटी छोटी पत्तियां। पत्तियों को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ठीक है, अब सब चीजें मैंने डाल दी है यहाँ पर ग्राइंडर जार में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग एक छोटा कप पीने का पानी, और इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद लेंगे लोहे का बर्तन, और जो हमने चीजें बिल्कुल बारीक ग्राइंड की थी, इन्हें हम बिल्कुल किसी पतले कपड़े से बहुत ही अच्छी तरह से छान लेंगे। इससे क्या होगा, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इन आपके पास अगर ये फ्रेश चीजें नहीं है तो आप क्या करेंगे, पीने का पानी लेंगे लगभग 2 ग्लास के जितना, और उसके बाद उसमें आप इन चीजों का पाउडर डालेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले डालेंगे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आप यहाँ पर ज्यादा यूज करेंगे, लगभग 4 से 5 चम्मच। कैसे, देखिए अब बताती हूँ। अब मैंने क्या किया है, इस पानी को रख दिया है गैस के ऊपर जो मैंने छाना था। अब इसमें हम कुछ चीजें और मिलाएंगे, जैसे कि पहली चीज हम मैं डाल रही हूँ यहाँ पर त्रिफला पाउडर। ये 3 चीजों का मिश्रण होता है, आंवला, हरड़ और परेड़ा। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंवला पाउडर आप सिर्फ यूज कर सकते हैं। जैसे आपने पीने का पानी लिया, ठीक है, लगभग 2 ग्लास के जितना, उसमें लगभग 5 से 6 छोटे चम्मच डालेंगे आप आंवला पाउडर के। अगर आपने फ्रेश आंवला नहीं लिया है तो, अगर आपके पास फ्रेश आंवला है, आपने पहले जैसे मैंने बनाया वैसे लिया है, तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच आप फिर से डालेंगे आंवला पाउडर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ शिकाकाई पाउडर। देखिए, आंवला, शिकाकाई, उम, ये जो चीजें हैं ना, ये बालों को काला करने के साथ साथ बालों में थिकनेस भी देती है। टोटल हमने यहाँ पर जो भी चीजें डाली है, इनके आप पाउडर यूज कर सकते हैं प्योर कंपनी के। आंवला का पाउडर आप थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे, 5 से 6 चम्मच। बीटरूट का पाउडर डालेंगे लगभग 2 चम्मच। हिबिस्कस पाउडर डालेंगे लगभग 2 चम्मच। करी लीव्स का पाउडर डालेंगे लगभग 3 चम्मच। ठीक है, अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल बॉईल करेंगे। देखिए, बीटरूट खास करके जैसे जिसे बॉईल करेंगे ना, उसका कलर डार्क होते जाता है। अब जब ये बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल बॉयल हो जाए, तो मैं इसमें डालूंगी अब 1 चम्मच के जितना कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर, ये चीजें नेचुरल डाई का काम करती है, जैसे कि कॉफी हो गया, बीटरूट हो गई,
ये सब चीज़ें प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को खत्म करती है, उन्हें फिर से काला बनाती है, उसके साथ-साथ बालों में थिकनेस भी देती है। मैंने इसमें अब डाल दी है कॉफ़ी पाउडर। अब इसे 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से बिल्कुल ढक कर रख देना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट या फिर अगर टाइम है तो 24 आवर्स के लिए ज़रूर रखें। रखने के बाद ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, ये काफ़ी थिक हो चुका है। ये बिल्कुल लगाने के लिए अब तैयार है। इसे अच्छी तरह से अपने बालों की जड़ों में कम से कम वीक में 2 बार ज़रूर लगाएँ। ठीक है? ख़ास करके जहाँ पर आपके बाल सफ़ेद है, वहाँ पर इसे लगाएँ। चाहे तो ओवरनाइट भी अपने बालों पर रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो, नहीं तो कम से कम 2 से ढाई घंटे ज़रूर रखें। उस दिन शैम्पू नहीं करना है। हेयर डाई हमारी बन गई। अब इस हेयर डाई के साथ हो सके तो आप इस ऑयल को भी ज़रूर यूज़ करें। मतलब आपने पहले हेयर डाई लगा ली, उसके बाद आपने सिर्फ़ नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर लिया। उसके बाद आप दूसरे दिन हेयर ऑयलिंग जो करेंगे तो हो सके तो इस हेयर ऑयल से करें। पहले मैंने लिए थे लगभग 1 मुट्ठी के जितने आंवला, ब्लैक आंवला और उन्हें हल्का दरदरा कूट लिया था। उसके बाद मैंने उतनी ही ली है शिकाकाई, उसे भी मैं हल्का दरदरा कूट रही हूँ। आंवला, शिकाकाई जैसे मैंने कहा ये लंबी उम्र तक अगर आप इसे छोटी उम्र से ही लगाना शुरू करोगे ना, तो बुढ़ापे तक आपके बाल काले रहेंगे। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी केमिकल्स की चीज़ें लगाने की। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 रीठा, 4 से 5 रीठा। आँवला आँवला, शिकाकाई और रीठा इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों की लगभग हर समस्या का समाधान करता है। ठीक है, रीठा को भी मैंने उसका जो अंदर से बीज होता है उसे निकाल दिया और हल्का दरदरा कूट लिया है। अब तीनों चीज़ें लगभग एक जितनी ले सकते हैं। अब हम लेंगे एक ग्लास बॉटल, कोई भी ग्लास का कंटेनर लें प्लीज़ यहाँ पर और कोई भी चीज़ ना लें। ग्लास की बॉटल लेंगे और हमने लगभग 2 चम्मच के जितना आंवला, 2 चम्मच के जितना शिकाकाई और 2 चम्मच के जितना रीठा लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी-सी रतन-ज्योत। देखिए रतन-ज्योत है, ये भी एक नेचुरल डाई का काम करती है। फिर भी अगर आपके पास नहीं है या आपको किसी वजह से ये सूट नहीं करती है, तो आप यहाँ पर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे लगभग 2 छोटे चम्मच। जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं, उसी चाय की पत्ती का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? ये ऑयल आप चाहें तो थोड़ा-सा ज़्यादा बनाकर सब चीज़ें ज़्यादा लें, 3 महीने तक लगा स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। अब आपको डालना है अपने पसंद का कोई भी ऑयल। इतना ऑयल आपको डालना है कि लगभग मतलब ये सब चीज़ें जो हमने डाली है ना, ये इससे डबल हो जाए ऑयल। ठीक है? मतलब जितनी चीज़ें होगी उससे डबल आप ऑयल डालेंगे। जैसे मैंने कहा अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, मस्टर्ड ऑयल खास करके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के लिए गजब का होता है, बुढ़ापे तक बाल काले रहते हैं अगर हम मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं तो। मैंने यहाँ पर 3 से 4 ऑयल का मिश्रण किया है। वैसे आप अपनी पसंद का ऑयल लें पर कोई भी आप परफ्यूम वाला ऑयल प्लीज मत लीजिएगा। जिसमें मतलब स्मेल होती है ना वो ऑयल मत लीजिएगा। कोई भी कोल्ड प्रेस अगर ऑयल लोगे तो ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट मिलेगा। चारों चीज़ें हमने डाल दी है जैसे मैंने कहा अगर रतन ज्योत नहीं है आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चाय पत्ती डालेंगे। उसके बाद इस ऑयल को आप रखेंगे धूप में लगभग 8 से 10 दिनों तक। ठीक है, सुबह धूप में रखेंगे, रात को लेकर अंदर रखेंगे। 8 से 10 दिनों के बाद ये ऑयल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चाहे तो छान लें, चाहे तो ऐसे भी यूज़ करते हैं, ऊपर से निकाल लें, जब लास्ट में बच जाए तो आप इसे छान लें। इसे हल्का गुनगुना करके आप अपने बालों पर अच्छी तरह से बिल्कुल मसाज करें।
जैसे मैंने कहा वीक में 2 बार, ये दोनों रेमेडीज़ को आप वीक में 2 बार यूज़ करें और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।